गोंडा जनपद तरफगंज क्षेत्र अंतर्गत चिवड़ाहा प्राथमिक विद्यालय पर स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान आयोजक देवमणि तिवारी द्वारा विद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोगों ने उनके चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर एवं चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाश डाला। कार्यक्रम स्थल पर विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों की भीड़ मौजूद रही। गोंडा से अमित कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सर, आप इस कार्यक्रम के आयोजक हैं चिवड़ाहा गांव में, एक छोटे से गांव में जहां इस तरह के आयोजन नहीं हो सकते। आपने असंभव को संभव बनाया है। यह कार्यक्रम करने का विचार कैसे आपके मन में हुआ? जहाँ लोग रंग रंगलियाँ मनाने में लगे रहते हैं, आप युवा आइकान स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को प्रासंगिक करने का काम कर रहे हैं। ये विचार कैसे आया? मैं छात्र जीवन से ही अयोध्या नगरी में साकेत महाविद्यालय का मैं छात्र नेता हुआ 2 बार, और वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का जो संवाद आयोजित हुआ उसमें भी मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो मैंने कहा कि पूर्वांचल के 17,000 की स्ट्रेंथ के महाविद्यालय में जब इतने बड़े व्याख्यान में मुझे पहला स्थान मिला तो मेरे जीवन के आराध्य और मेरे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी आइकॉन ऑफ द वर्ल्ड होंगे। और मैं जब तक उनकी ये जीवन रहेगी, मैंने गांव में आके तपस्या समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैंने ये आवाहन किया और आवाहन के साथ साथ मैंने कहा जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं MP MLA तो नहीं बन सकता, मैं उनकी चाटकारिता तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्वामी विवेकानंद की चाटकारिता और उनके यश और गान में मैं अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दूंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, चाहे यहाँ 5 व्यक्ति आएगा, चाहे 500 आएगा, जो भी कोई आवे, जब तक मुझसे हो सकेगा टूटा फूटा सम्मान, अतिथियों का प्यार आशीर्वाद करता रहूंगा। और स्वामी विवेकानंद जी ही हमारे आइकॉन ऑफ द वर्ल्ड हैं, बाकी मैं किसी को मानता नहीं। इस मंच से लोगों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि मैं लोगों को यही शिक्षा देना चाहता हूं। और मैं आधुनिक युग में महाराज जी ने 21वीं सदी की बात किया, तो मैं अपने युवाओं को यही कहता हूं और अपने क्षेत्र को यही कहता हूं कि मैं पूरे दुनिया में जो स्वामी जी ने प्रचंड फहराया है, मैं स्वामी जी से विनती करता हूं कि मेरे इलाके का प्रचंड और मेरे इलाके का युवा पूरे विश्व, पूरे भारत में अपना नाम करे। मेरे यहाँ IAS मनोज सिंह के पिताजी का भी सम्मान हुआ है, जो इस टाइम ऊर्जा सचिव हैं। हमारे यहाँ पे अभी आज हमारे बीच में SP सिंह जी नहीं रहे हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि उनके प्रेरणा से हमारे क्षेत्र के लड़के राय एजेंसी, जो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है, वहाँ पे पहुँचे हैं। अभी 5 साल पहले एक डॉक्टर कौशलेन जी मेरे यहाँ आए थे, जो प्रोफेसर हुआ करते थे, आज वो प्रिंसिपल के रूप में जो है काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के युवा जागें और आगे बढ़ें, मेरी यही धारणा है। और मैं उनसे एक आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कुछ मिले या न मिले वो मुकद्दर की बात है, हम प्रयास न करें तो एक गलत बात है। आप किसी नेता के मोहताज मत होइए, आप आइकॉन ऑफ वर्ल्ड की फोटो की पूजा करिए और उनको अगर जीवन में लेके चलेंगे तो जब आपने 84 लाख योनियों को भ्रमण करके मानव तन ले लिया तो हिंदुस्तान की कोई ताकत आपको हिंदुस्तान में आगे जाने से रोक नहीं सकती है। मैं आइकॉन ऑफ द वर्ल्ड स्वामी विवेकानंद, धन्यवाद। और युवाओं से विवेकानंद के अनुकरण से आगे जाइए, देश विदेश में जाइए। और मैं चैलेंज के साथ इस चैनल को बता रहा हूँ, न मुझे शासन 1 पैसा देता है, न मुझे यहाँ के बड़े नेता और नगरीय मंत्री मिनिस्टर चवन्नी देते हैं। मैंने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगाने की बात की थी। प्रतिमा 5 साल से अयोध्या में रखी है, लेकिन गांव में कुछ ऐसी राजनीतिक तत्वें आई कि मैं उस प्रतिमा को नहीं लगा पाया। तो मैंने शासन प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहते हैं जी? शासन प्रशासन से क्या आग्रह करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 1 सप्ताह और महीने का पखवाड़ा ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाती है। तो मैं चाहता हूँ चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज पहुँचा दी जाए कि इस गाँव को चिवड़ाहा से स्वामी विवेकानंद नगर कर दिया जाए और एक प्रतिमा लगा दिया जाए। यही हमारी धारणा है। ठीक, धन्यवाद। की एक परिकल्पना थी कि भारत की 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी आध्यात्म की होगी, 21वीं सदी सनातन संस्कृति की होगी। और आज आप देख रहे हैं कि भारत उस वैभवशाली आध्यात्मिक दृष्टिकोण में पल्लवित हो रहा है।
हर तरफ भगवान राम की जन्मभूमि का उद्घाटन जो है शिला पूजन हुआ है, उद्घाटन होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अयोध्या की इस भूमि से संपूर्ण वसुंधरा गुंजायमान हो रही है। और जिस भूमि में हम सभी हैं, इसका पौराणिक नाम है गोनार्ध धाम। गोनार्ध धाम ऋषियों की भूमि थी, मनुष्यों की भूमि थी। अगर हम इस गोनार्ध धाम को जो आज अपभ्रंश के रूप में लोग गोंडा कह देते हैं, इस भूमि की अगर परिकल्पना आप सर्वे करिए तो कम से कम हजारों ऐसे ऋषि मनीषी जो इस वसुंधरा के उत्थानक रहे हैं, उनकी ये भूमि है। भगवान महर्षि पतंजलि जी की भूमि है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। जिस भूमि से रामचरितमानस का सृजन हुआ हो, जिस भूमि से योग और आध्यात्म के शिखर पर पूरा विश्व जो है प्रतिबिंबित हो रहा हो, जिस भूमि से भगवान श्री राम ने निकल करके संपूर्ण वसुधा पर मानवता को स्थापित करते हों, वह भूमि कैसे अछूड़े हो सकती है। और निश्चित तौर पर अगर हमारे युवाओं में ये अपभ्रंश कहीं दिख रहा है तो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को कहीं न कहीं आघात पहुंचाया गया। लेकिन ये 21वीं सदी है, पुनरुत्थान की सदी है, भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करने की सदी है। और इतने हर्षोल्लास के अगर इस चौराहा ग्राम में, छोटे से ग्राम भूभाग पर अगर जो है भगवान स्वामी जी का इतना बृहद कार्यक्रम होता है, छोटे छोटे जन्मान बच्चों के बीच में अगर ये प्रेरणा जा रही है, तो निश्चित तौर पर यही हमारे भविष्य का पुनरोदय है, यही हमारे भविष्य का जो है विशाल प्रकल्प दिखाई पड़ रहा है। और यहीं से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत अपनी पुनर्अतीत को प्रतिबिंबित होते हुए विश्व गुरु की राह पर चल पड़ी है। और कल आप देखेंगे हमारे इस भारत के युग मनीषी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की जयंती जन्मोत्सव है। और आज इस कार्यक्रम को लेकर के मैं चौराहा ग्राम सभा में मेरा आगमन हुआ है। बहुत ही मुझे हर्ष महसूस हुआ कि यहाँ इस भूमि में इतनी ऊर्जा है कि यहाँ का एक एक बच्चा इतनी ऊर्जावान है। और स्वामी जी के व्यक्तित्व को लेकर के, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए जो एक प्रेरणा यहाँ दिखाई पड़ रही है, ये काव्योत्सव के माध्यम से, यहाँ की जनजागृति के माध्यम से। और इस कार्यक्रम देवनाथ जी हैं, देवमणि तिवारी जी, इनका जो एक व्यक्तित्व यहाँ पर दिखाई पड़ा, निश्चित तौर पर इस भूमि से एक ऐसा संदेश जाने वाला है जो आने वाले कल के समय में भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिबिंबित करेगा।